अभी देखिएगा, तलाक में मुसलमानों में एक तलाक था, 3 तलाक। ऐसी तलाक के नियमों का मिसयूज रोका जा सके इसलिए कह दिया कि यदि आप तलाक दे दिए हैं, दोबारा उससे शादी करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। हलाला इसमें भी मिसयूज होने लगा, जबकि हलाला इसीलिए आया था कि तलाक का मिसयूज ना हो। नहीं समझे? जैसे कीड़ा मारने के लिए दवाई लाया, दवाई में कीड़ा लग जाए। अब तुम मान के चलो ये नीला शर्ट वाले से करा दिए बियाह, आई कहे कि ठीक है बियाह कर लेंगे, हम डिवोर्स दे देंगे। बियाह के बाद ना, अब 1 साल बाद डिवोर्स देंगे। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। और कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो जेंडर बाइज्ड हो। अमूमन देखना ना, जो ठीक ठाक लड़की रहेगी ना, बकलोले रहती है, अजबे टेढ़ लड़का पसंद कर ले। अभी देखिएगा, तलाक में मुसलमानों में एक तलाक था, 3 तलाक। तो 3 तलाक में तो नियम ये था कि 90 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए और एक दूसरे से अलग रह के देखना चाहिए। कई बार इंसान अहंकार, गुस्सा जब हो जाता है ना, तो गुस्सा में इंसान को लगता है कि भाड़ में जाओ, हम ठीक है, तो गुस्सा में इंसान कई बार डिवोर्स दे देता है। तो इस्लाम धर्म में क्या था कि 90 दिन की क्या रखी गई थी, टाइमिंग रखी गई थी कि आप अगर डिवोर्स देते हैं तो आप इसके बाद एक 90 दिन बाद आप फाइनल, आपसे पूछा जाएगा कि अभी भी आप डिवोर्स देना चाहते हैं। इस 90 दिन के दौरान आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, ना ही आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आप माता पिता के घर पे रहते हैं तो इज्जत नहीं करते हैं, वही कभी माता पिता सीरियस बीमार पड़ गए तो याद आने लगते हैं, भगवान बचा ले, डेली प्रणाम करेंगे इनको। तो कई बार इंसान दूर रहता है तो समझ में आता है। तो इस्लाम धर्म के ना बिगाड़ दिया सब, उसको 90 दिन वाला टाइम खराब कर दिया सब। धाए धाए, जैसे कैसे आदमी कहता है एयरटेल का सिम ठीक नहीं है, धाए तलाक 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 मार के उड़ा दिया इसे। यहाँ पर परेशान हो गए थे। और देखो, ये इस्लाम धर्म का नियम कानून इंडिया से तो था नहीं, ये तो अरब, मिस्र, अरब वाले देशों से, ये सब अरब से आया था यहाँ पे। वहाँ बड़ी जल्दी जल्दी तलाक होने लगा, धड़ाधड़ तलाक होने लगा। अब बाद में 1 महीना बाद उन सबको बुझाता था नहीं, गलती कर दिए क्या कर दिए, तो फिर से निकाह करते थे सब, कबूल। फिर गुस्साया, फिर मार दिया धाए से। तो उस समय के लोगों ने एक कानून बनाने का प्रयास किया था कि ऐसी तलाक के नियमों का मिसयूज रोका जा सके। इसलिए कह दिया कि यदि आप तलाक दे दिए हैं, दोबारा उससे शादी करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहते नहीं किया ही जाए तो वह लड़की भी पहले कहीं और शादी कर ली हो, अगर वहां से डिवोर्स हो गया है तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज में नहीं कर सकते, क्योंकि खिलवाड़ बना लिया था सब। नहीं समझ, सुबेरे शाम मार देता था। अगर सपोज करो कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा में नहीं हो जाता था, जाओ अपने नैहर। भाई झगड़ा लड़ाई हो जाता है, आप मम्मी पापा में देखिए कई बार बकझक हो जाता है यहाँ पे। अब आप लोग बड़े हो गए हैं तो बीच बचाव कर देते होंगे, बचपन में पिटा जाते होंगे लोग वो दोनों अपन गुस्सा हम लोग पे क्या कर देते हैं, उतार देते थे। तो नियम कानून टफ होना चाहिए था। तो अरब वालों ने ना देखा कि तलाक का मिसयूज होने लगा, तो बीच में एक नियम बना दिया कि अगर आपको उसी लड़की से, पहली बात कि जब तुम डिवोर्स दे दिया तो फिर उससे ब्याह कर रहा है। सबसे पहला तो यही गलती है कि तुम्हें डिवोर्स ही नहीं देना चाहिए। दे दिया तो कर क्यों रहा है, अब कर रहा है तो उसके लिए नियम बना दिया कि भाई आप डिवोर्स दे दिए तो उसको कहीं और शादी कर ली होनी चाहिए, और शादी कर लेने के बाद वो डिवोर्स देगा, और डिवोर्स देने के बाद तब ये शादी कर सकते। तो ये प्रोसेसवा को कहा गया हलाला। हलाला एक कंडीशनल केस है, तब जब आप जिसे डिवोर्स दे दिए फिर उसी से ब्याह करने जा रहे हैं तब। तो पहला कि तुम डिवोर्स दिया का है, एक यही गलती है, नहीं देना चाहिए किसी चीज़ को, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि शादी के बाद डिवोर्स दे देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे तो दूसरा सही से रहेगा, दूसरा का ओकरा से ज़्यादा अत्याचार करेगा, तुम्हें सहना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो बात पे ताना मारेगा वो, यही से तो पहिल का छोड़ के गई, चाहे अगर लड़की है तो यही से तो पहिल का छोड़ के गई, तो मतलब जो भी रहेगा यहाँ पे ताना मारते रहेंगे से यहाँ पे। हलाला समझ में आ गया? हलाला मैंडेटरी है, कंडीशनल है, हर तलाक के बाद हलाला है। अगर आप तलाक देके उसी से शादी करना चाहेंगे तो क्या होगा, हलाल। तो अगर किसी को तलाक दे दिया, उसी से शादी करना है, तो पहली बात तो कर ही नहीं सकते। तो अब इसमें भी मिसयूज होने लगा, जबकि हलाला इसीलिए आया था कि तलाक का मिसयूज ना हो। अब हलाला का ही मिसयूज करने लगा सब। नहीं समझे? जैसे कीड़ा मारने के लिए दवाई लाया, दवाई में कीड़ा लग जाए
हलाला किस लिए लाया था? तलाक का मिसयूज न हो, तो तलाक दे दिया। अब भाई वो हलाला है, अब ओकरे मिसयूज करने लगा सब कि भाई इसका ब्याह कर दे और वो डिवोर्स दे। मान के चलो कोई ब्याह किया और डिवोर्स दे दिया, जैसे टोपी वाला मान के चलो ब्याह किया, डिवोर्स दे दिया। इसको सपोज करो कि फिर अफसोस हुआ कि नहीं हमको ब्याह उसी से करना है, क्या करना है उसी से, तो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तब दूसरे से ब्याह करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, और वो डिवोर्स दे। और तुम मान के चलो ये नीला शर्ट वाले से करा दिए ब्याह, आई कहे कि ठीक है ब्याह कर लेंगे, हम डिवोर्स दे देंगे, ब्याह के बाद ना अब 1 साल बाद डिवोर्स देंगे। बेचारा टेंशन में चल गया। तो इसमें क्या किया ना, बड़ा मिसयूज होने लगा था इस चीज का, इसका मिसयूज बहुत होने लगा था। तो क्या हुआ था कि इसका एक रैकेट आ गया था। ये इंडिया में उतना नहीं था, इंडिया में चूंकि इंडिया में ना हमारा कल्चर जो है वो इंडियन कल्चर है। अब चाहे कोई सिख भी है ना वो इंडियन कल्चर की तरह रहता है, हिंदू भी है तो इंडियन कल्चर, ईसाई भी है ना तो देखना तो इंडियन कल्चर, मुसलमान भी है तो इंडियन कल्चर। बड़ा फर्क देखोगे तुम पाकिस्तानी और अरब वाले मुसलमानों में, अपने यहाँ में कल्चर अलग अलग हो जाता है। तो ये पाकिस्तान और किसान साइड में ज्यादा होने लगा, अरब में, कि किसी बुढ़ा से तब शादी कराओ, नहीं समझ आ गया, बुढ़ा से करो वो अगले दिन डिवोर्स दे देगा। समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पे, तो बड़ा ही सब था। इसी को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कहा कि हलाला कानून भले ही तलाक को रोकने के लिए था, लेकिन यह पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। और कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो जेंडर बाइज्ड हो, क्योंकि पुरुष को तो मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा, नहीं समझे? देख रहे टोपी वाला अभी मानसिक तनाव में चला गया, जबकि रियलिटी नहीं है, सोचो अगर रियलिटी होगा तो जो पुरुष है उसको कितना मानसिक तनाव में झेलेगा, और महिला सोचो उसका तो और मानसिक पीड़ा में गुजर रही है, भाई उसको तो प्रसादी बना दिया सब। तलाक के बिद्दत यानी इंस्टेंट 3 तलाक और हलाला को राष्ट्रपति ने कुछ समय के लिए निलंबित नहीं किया, बल्कि संसद ने हमेशा के लिए क्या कर दिया, प्रतिबंध। अब आप एक बार में तलाक नहीं बोल सकते, नहीं तो मारेगी आपको भड़ाक, और ड्राम रेडी रहेगा, नहीं समझ आ गया? हाँ देखो महिला सब कुछ ऐसा काम होता है ना जो मिसाल बन जाता है। नहीं ड्राम पता नहीं कहाँ से लाई, जो खौफ ड्राम का बना है पुरुषों के बीच में ना, ड्राम का रेट घट गया, ड्राम का रेट कोई खरीद नहीं हो रहा, जो ना घर में है डेराइले रहता हो, ऐसा नहीं है। अरे बाबू लइको भोदा था, नहीं समझे? टू मच बिलीव इज वेरी बैड, जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं, क्योंकि खुद की दांत ही अपनी जुबान काट लेती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भरोसा बहुत अच्छी चीज है, अंधा भरोसा नहीं, अंधा भरोसा ये चीजें गलत है। आपका हर चीज का एक रूल लिमिट होना चाहिए। वो बैल था, बोलती थी कि ये हमारा दोस्त है तो चलता, तो अजीबे सपेरा से फसल थी। अमूमन देखना ना जो ठीक ठाक लड़की रहेगी ना बकलोले रहती है, अजबे टेढ़ लड़का पसंद कर लेते। देखो जितना टेढ़ है से ना सब खुश हो गया से। जा अब हमरा तो ठीक ठाक पसंद करेगी।